हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माँ लक्ष्मी। मैं हूँ अनुभा और आज है मंगलवार की सुबह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। सो करेंगे दिन की शुरुआत। देखते हैं क्या क्या खाना बनाएंगे, क्या क्या होता है दिन में। स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, किचन में आने के बाद मैं लग गई किचन के छोटे मोटे कामों में। जो बर्तन अरेंज करने होते हैं, रात को क्लीनिंग होती है, वो सब करे। और साथ ही साथ सोचती जा रही थी कि आज खाने में क्या बनाना है, क्योंकि आज हस्बैंड का फास्ट है। तो ज़्यादा कुछ दाल राइस तो आज नहीं बनेगा। तो मैंने सोचा, रात में मैंने फुला के रख दिए थे थोड़े से स्प्राउट्स। इसमें कुछ नहीं, मटकी है, मूंग है और चने हैं। तो उनको फुलाने के बाद मैंने इनको साफ़ कर लिया। फिर मैंने एक कपड़े को भिगोया और इसमें सारे जो स्प्राउट्स हैं वो डाल दिया पानी निकाल के। और फिर इसके बाद इसको अच्छे से कवर कर देना है। और इसके बाद आप इसको इस तरीके से टर्न करके, उल्टा करके किसी भी डिब्बे में रख दीजिए। काफ़ी लोग टांग देते हैं, तो मैं ऐसे डिब्बे में रख के बंद करके रख देती हूँ। फिर ये हो जाते हैं, बन जाते हैं स्प्राउट्स। और बाहर ही रखिएगा, गर्मी बहुत है तो अच्छे से बन जाएंगे। साथ ही साथ मैंने मखाने भूने और कुछ मसाले ख़त्म हो रहे थे तो सारे मसाले भरे डिब्बों में। क्योंकि मसाले क्या है, सुबह सुबह भर लो तो एक काम हो जाता है, नहीं तो बीच में फिर भूल जाता है और टाइम भी नहीं मिलता। इसके साथ मिवी का दलिया ख़त्म होने वाला था, तो दलिया बनाना था आज मुझे। तो मैंने कहा दलिया भी भून लेती हूँ। तो दलिया को मैं थोड़ा सा घी डाल के 2 चम्मच और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनती हूँ। इसके बाद चाय वगैरह सब हो गई थी, मिवी को दूध पिला दिया था। मिवी भी आ गई थी तो उसको सुबह से ब्रश कराना और मिल्क वगैरह देना, ये सब काम रहता है। तो वो करने के बाद मैं करने लगी नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में आज बना रही थी मैं, पालक रखी थी थोड़ी सी, तो पालक के चीले। तो इसके लिए पालक को बारीक कट करके क्लीन कर लिया। फिर पापा पत्ती ले आए मीठी नीम की, तो इनको मैंने साइड में रख दिया। मैंने कहा जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। इसमें मैंने बारीक कटा प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती, नमक और थोड़ा सा डाला मैंने इसमें बेसन। तो करीब मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन डाला। हल्दी और धनिया और मिर्च, ये सब सारे मसाले डालने के बाद इसको अपन को पानी से नहीं घोलना है। सिर्फ ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि पालक में ऑलरेडी पानी होता है और प्याज भी है इसके अंदर। तो आप इसको 5 मिनट के लिए रख दें, ऑटोमेटिक ये सब्जियां पानी छोड़ देंगी और आपको एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये वाला मेरा नया तवा है जिसमें मैं आज ये चीले बना रही हूँ। कल ही मैंने आपके साथ दिखाया था, फिर मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ इसमें चीले। देखते हैं कैसे बनते हैं। नया तवा मतलब एक्साइटमेंट तो होता ही है नई चीज़ का। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के घी अलट पलट के अच्छे से थोड़ा सा क्रिस्प हो जाने तक चीले को सेक लिया। और इसी तरीके से मैंने सारे चीले जितने बनाने थे सारे सेक लिए। तो आज खाने वाले सिर्फ हम 3 लोग थे, हस्बैंड तो खाएंगे नहीं। वैसे ये वो उनका तो अलग से रहता है, पर वो थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं हर चीज़। मम्मी पापा को देने के बाद साथ में भी खेल रही थी। फिर आपको मैं ये एक ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे आप साल भर भी करी पत्ता को स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आप करी पत्ता लाएँ या ख़रीदें तो उसको बिना धोए कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके की एक बास्केट ले लें जिसमें एयर क्रॉस होती हो, उसमें नीचे कोई न्यूज़पेपर या नैपकिन वगैरह डाल दें और सारे करी पत्ता तोड़ के उसमें डाल दें और बंद करके उसको फ्रिज में रख दें। साल भर भी आप यूज़ करेंगे ना, आपके करी पत्ता ख़राब नहीं होंगे। अब कर रही थी मैं लंच की तैयारी। तो लंच के लिए बना रही थी मैं आज बेसन की सूखी सब्जी। तो जिसके लिए मैंने बेसन भून लिया, कुछ भी नहीं डाला ऑयल वगैरह, डायरेक्ट बेसन भूनने के बाद जब ये थोड़ा भुन गया तो मैंने इसमें पानी के छींटे मारे और फिर इसको दोबारा से 2-3 मिनट तक भूना। फिर पैन में मैंने थोड़ा सा जीरे राई डाले, कुटा हुआ लहसुन डाला। लहसुन डालने के बाद मैंने इसमें डाला करी पत्ता, थोड़ी सी मोटी मोटी कटी हुई मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज, खूब सारा। सारी चीज़ों को अच्छे से भूना। तो आपको ओवर कुक नहीं करना है प्याज को, कि प्याज को एकदम ब्राउन होने तक भूनना है, ऐसा नहीं करना, बस थोड़ा सा भूनना है। फिर इसमें नमक, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स डाले और फिर इसके बाद मैंने इसे 1-2 मिनट तक और पकाया। अब ये मसाला हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने इसमें डाला बेसन भुना हुआ। तो ये देखिए थोड़ा सा बेसन मेरे से गिर गया। आज मेरे से हल्दी भी थोड़ी गिर गई थी, बेसन भी गिर गया, पता नहीं कभी कभी हो जाता है ऐसा। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, पानी डाल के मैंने इसे कुक किया। जब ये थोड़ा ड्राई हो गया फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला। तो ये प्रोसेस आपको 3 बार करनी है। इससे आपकी जो ये सूखे वाले बेसन की सब्ज़ी है बहुत टेस्टी बनेगी। लंच में, डिनर में, टिफ़िन में, किसी भी चीज़ में सर्व कीजिए। और लगे तो इसी सब्ज़ी को बना के स्टफ़ करके पराठे भी बना सकते हैं, वो भी मस्त लगेंगे। तो देखिए ये है सब्ज़ी। फिर इसके बाद मैं बना रही थी आज लच्छा पराठा।
तो लच्छा पराठा इसलिए क्योंकि ऐसे ही मन कर गया खाने का। तो फिर मैंने एक पेड़े को बेल लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। ऑयल लगाने के बाद इसमें मैंने डाली थोड़ी सी लाल मिर्च और बारीक कटी हुई धनिया। अब लच्छा पराठा कई तरीके से बनाते हैं, कई कई चीज़ों का बनाते हैं, लेकिन आज मैं एकदम सिंपल बना रही थी क्योंकि मेरे पास खाने के लिए ऑलरेडी सब्जी थी। और इसकी लेयर्स कट कर लेंगे एकदम पतली पतली और एक के ऊपर दूसरी लेयर को फिक्स कर देंगे। बनाने में थोड़ा टाइम लगता है बट खाने में बहुत अमेजिंग लगता है। और अगर आपके पास कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ ना बनाने का मन हो, या होता है ना कई बार आप सब्ज़ी नहीं है तो आप इसको चाय के साथ सर्व करिए, आपका मतलब दिन बन जाएगा। इतना टेस्टी लगता है। इसमें थोड़ा सा परथन लगाया इसको राउंड करके और बेल लिया, सेका तवे पे डाल के। तो बहुत मेरे को बहुत बनाते टाइम पे ही लग रहा था कब सेकेगा, कब मैं से खाऊंगी। हालांकि फिर बहुत खाने के लिए तो आज बहुत लेट हो गया था। मेरे को आज खाने के लिए 12:30-1 बज गए थे। खाना मतलब खाने के लिए 12:30-1 कैसे कि 1 बजे मैं बैठी थी आज खाना खाने के लिए, नहीं तो फिर भी ये हो करके 12:30 तक बैठ ही जाती हूँ। पर कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। फिर मैंने इसी तरीके से सारे जितने पराठे बनाने थे सारे पराठे सेक लिए। फिर थोड़ा सा टमाटर और प्याज का सैलेड बनाया मैंने। ककड़ी खाने का मन नहीं था क्योंकि ककड़ी मतलब मुझे ककड़ी सैलेड में इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं उसको ऐसे ही नींबू और मिर्च नमक डाल के ऐसे ही खा लेती हूँ। सैलेड में मुझे टमाटर और प्याज ही पसंद है, या फिर मूली का सीजन हो तो फिर मूली। फिर जब मैं प्याज नहीं खाती, मुझे इतना मतलब मेरा टेस्ट मेरे को नहीं अच्छा लगता। किचन क्लीनिंग के बाद मैंने कूलर को लगाया अपने इस तरफ और बैठी चेयर पे, पानी पिया, बाल सुखाए और इतनी राहत की सांस मिली। फिर मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि अरे वाह, आज हस्बैंड ने साफ़ कर दिया पूरा, बेड वेड सब क्लीन कर दिया। बहुत खुशी हुई मुझे ये देख के। फिर मैंने मिवी को नहलाया, मिवी को तैयार किया। मिवी आज बहुत भाग रही थी तैयार होने में, कह रही थी नहीं मम्मा मत करो मत करो। फिर उन्हें तैयार करा, मैं उनसे थोड़ी बहुत बातें करी। आजकल वो बहुत बातें करने लगी हैं, दुनिया भर की बातें उन्हें आने लगी हैं करने के लिए। फिर नीचे गई तो नीचे से जो कपड़े लगाए थे सुबह धुलने के लिए वो फैलाने के लिए डाले। सुबह जो टॉवल वगैरह होती हैं जिनको हम नहाने के बाद डाल देते हैं सूखने के लिए, तो वो उठानी पड़ती हैं। इसके बाद जो भी कपड़े रहते हैं तो वो सारे कर दिए। फिर इसके बाद जो हैंड वॉश कपड़े होने थे उनको बाथरूम में डाला। फिर मैं सो गई थोड़ी देर के लिए, करीब आधा पौना घंटा मिवी के साथ। फिर शाम हुई तो शाम को मैंने चाय बनने के लिए, चाय बनाने के बाद, चाय पीने के बाद फिर मैंने ये क्लीनिंग करी। और ये रैक था तो ये रैक गंदा हो जाता है। गंदा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये चिमनी वगैरह नहीं है और एयर भी नहीं इतनी आसानी से निकलती क्योंकि विंडो भी बंद है, तो थोड़ा सा गंदगी ज़्यादा होती है। और डस्ट जाले ये सब तो रहता ही है घर में। क्या है काफ़ी दिन से ये पेंटिंग वगैरह नहीं है तो इस वजह से जाले बहुत लगते हैं, तो ये क्लीन करना पड़ता है। तो आज मैं सिर्फ न्यूज़पेपर बदल रही थी और ये जो डिब्बे हैं ना इनको कपड़े से साफ़ कर रही थी। लेकिन अब 2-5 दिन बाद, मे बी नेक्स्ट वीक, फिर कुछ डिब्बे जो रहते हैं तो उनका सामान निकाल के फिर उनको हैंड वॉश पूरा करते हैं अच्छे से, जिससे कि गंदगी ना रहे, कम गंदगी रहे। चिकनाई भी बहुत लग जाती है तो वो बहुत उसको बहुत मेहनत से साफ़ करना पड़ता है, वैसा रहता है। और इसमें से कुछ सामान ऐसे डिब्बों में भर के रख देती हूँ तो वो निकाल रही थी। और नीचे वाले इस सेक्शन में मैंने रख रखा है जैसे वड़ी हैं और कुछ दालें हैं, सूखी वाली मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें मैंने नीचे रख रखी हैं कि जैसे कि एक तो क्या है ना कि ये वजह रखने की ये भी है कि ये सब मिवी नहीं खाती तो उसकी पहुंच में रहती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि सेपरेट रखा हुआ है तो जब भी खाना बनाते टाइम पे एकदम से याद आया कि अरे अभी पापड़ तलने हैं, अरे अभी मिर्च बनानी है, तो इसके लिए क्या ये काम तुरंत हो जाता है। नहीं तो ये फिर भूल जाते हैं या फिर ढूंढ टाइम निकलता है, तो ऐसा रहता है। ये सारे डिब्बे मैंने पोंछे और इन सारे डिब्बों को मैंने अच्छे से क्लीन करने के बाद देखा कि भाई किस में क्या सामान रखा है, और इस तरीके से मैंने सारा सब कुछ जमा दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही है, मतलब बहुत सिंपल सा। और जो एक्स्ट्रा सामान था वो नीचे वाले रैक पे रखा जो यूज़ नहीं हो रहा था। और इसके बाद ये देखिए स्प्राउट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन अभी पूरे तरीके से नहीं बने हैं, थोड़ा सा इनमें निकल आया है। बट अभी आपके साथ में ये कल सुबह मीन्स बुधवार की सुबह मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप ये वीडियो शायद फिर गुरुवार को देखेंगे। फिर इसके बाद मैंने पूरी किचन क्लीनिंग करी, हॉल की झाड़ू लगाई क्योंकि शाम हो रही थी। हमारे यहाँ शाम को 6 बजे के बाद फिर झाड़ू नहीं लगाते हैं, मम्मी मना करती हैं, कहती हैं कि नहीं लगाते हैं शाम के टाइम झाड़ू।
तो इसलिए मैं 5 से 6 के बीच, मैक्सिमम 4 साढ़े 4 6 के बीच, आज लेट हो गया था तो मैंने कहा ये झाड़ू लगा लेते। बच्चा रहता है तो थोड़ा गंदगी ज़्यादा हो जाती है, गंदगी नहीं होती, बच्चे छिलके विलके कहीं कुछ फेंक दिया तो इसके लिए। फिर वो आलू वाला हमारा चैलेंज 30 डेज़ का, तो उसमें आज छठवां दिन है शायद, तो मैं वो कर रही हूँ अच्छे से। तो ये देखिए वॉश कर लिया मैंने 10 मिनट रखने के बाद, और ये बनाई थी खोपरा पेटीज़। सो फ्रेंड्स, ऐसा रहा आज का दिन, जो कुछ भी हुआ आपके साथ शेयर किया, जो भी बनाया। आई होप आपको ये वीडियो या ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अपना अपना ख्याल रखिए, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कल फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।